हेलो एनीमे लवर, स्वागत है आपका एनीमे हब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि डेन डेन के एपिसोड नंबर 2 को। आपने इसके धमाकेदार पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो और ओकारू का सामना भूत और एलियन से होता है। मोमो को 3 एलियन किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना सीख जाए। वहीं पर ओकारू के पीछे टर्बोग्रेनी नाम की भूत लग जाती है। वो उस पर कर्ज लगा देती है और फिर उसका केला भी चुरा कर भाग जाती है। मोमो भी अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लेती है। मोमो और ओकारू जैसे तैसे इनसे बचते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, जहां मोमो को पता चलता है कि ओकारू का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है, जिसकी वो बहुत बड़ी फैन है। अब आगे मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता, तो ओकारू कहता है मानो या ना मानो यही मेरा नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है और जैसे ओकारू का ग्रैनी पर कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बनकर मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। मोमो अपनी सागी पावर से ओकारू को उठाकर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल सेट करना चाहिए, तुम ये अपना नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि मुझे ओकारू ही पसंद है, मैं तुम्हें ओकारू ही बुलाऊंगी, और वो अपना नाम असली कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकारू के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो उसके लिए मान जाता है। मोमो से चिढ़ाने लगती है, शायद तुम्हें ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। ओकारू शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है और ओकारू शर्मा के मारे उसके सामने ही पात देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है, तुम कितने गंदे हो। फिर वो उस गुफा तक पहुंचते हैं। उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी टर्बोग्रेनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूतो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो वो कारू को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। फिर वो दोनों मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो की एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया था। अब ओकारू जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसका शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। यह देखकर मोमो अपनी पावर से ओकारू को उठाकर अपने पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर तालिस्मान लगाया था, जिससे बुरी शक्तियां उसके घर के अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि ओकारू शापित था तो उसे वो रोक रही थी। तो मोमो शोरी बोलती है कि उनके घर के एक बैरियर लगा था। मोमो से तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारू को वापस अंदर आने को बोलती है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही है। मोमो उसके बालों को मजाक उड़ाने लगती है, जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपने दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो ओकारू को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर खड़े होने को बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारू गेट बंद करता है उसका कर्ज उस पर हावी हो जाता है और वह दरवाजा खोल देता है, जिस पर मोमो गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसका कर्ज गायब करती है और उसके पीछे मुड़ जाने के कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारू को लिए भी कपड़े लाती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े थे लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारू से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना। टर्बोग्रेनी ने कहा था कि उसने ओकारू का केला चुरा लिया है, वो शापित है। यह सुनने के बाद ओकारू अपनी पैंट चेक करता है और वहां पर सच में कुछ भी नहीं था। मोमो अब मजाक में कहती है कि मुझे भी देखना है, ओकारू से साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहां पर कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारू कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारू अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो कहती है कि तुम अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास आए थे, तुम बड़बड़ किए जा रहे थे, इसलिए मैं तुमसे शर्त लगाई। जिस पर ओकारू बोलता है कि वह हमेशा से एक दोस्त चाहता था। तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकारू ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उससे बातें करने पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसकी जैसा लल्लू कभी मोमो जैसे लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता, तो वो उसे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मोमो से इग्नोर कर सकती है, जैसे कि उसे जानती ही नहीं। ये सुनकर मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेती हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेल देते हो। मोमो कहती है कि मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगी।
तभी इनके घर की घंटी बजती है और ओकारू कहता है कि तुम्हारी दादी घर पर आ गई, जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में दो घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया था तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकारू बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मोमो बोलती है कि वो उस तालिस्मान को वापस लगा देगी, जिससे वो भूत जल जाएगा जैसे कि ओकारू जलने लगा था। ओकारू कहता है कि जैसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों जब पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे कि रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ से एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते, और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। और यहाँ काला धुआं भी फैल रहा था, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगा और ओकारू की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों के ऊपर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। फिर ये दोनों एक घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमा कहती है कि ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारू बोलता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वह पहचान गया कि वो एक फ्लैटबुड मॉन्स्टर नाम का एक एलियन है। सबसे पहले अमेरिकन के फ्लैटबुड सिटी में देखा गया था और जापान में यामा सिटी में देखा गया है। यह एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को यहाँ समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारू कहता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियन में कुछ न कुछ कॉमन होता है। मोमो कहती है कि कल वाले एलियन का दोस्त है, कि अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये काले धुएं से ही मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकी पावर का भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो कारून की कर्ज को दबाए हुए थी। वो कारून मोमो से कहता है कि कर्ज को आज़ाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है अचानक तुम्हें क्या हो गया, जिस पर ओकारण बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसकी फिजिकल बॉडी को आज़ाद करना था, जिसमें ओकारण का मानसिक संतुलन बनाए रखेगी। वो एलियन उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर को भी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारण बोलता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो उसकी बात मान जाती है और ओकारण ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन पर बड़ा सा अटैक कर देता है, लेकिन अब ओकारण कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारण बिल्कुल ही बदल जाता है और वो किसी एनिमे के हीरो की तरह बात करने लगता है। यह पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि उसका बोलचाल कैसे बदल गया। ओकारुन माफ़ी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि कैंता काकुरा की फेमस लाइन है। मोमो से गुस्से में बोलती है कि लाइन मारना बंद करो। वो एलियन के पास आकर ओकारुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन अपने शरीर को वहाँ से हटा लेता है और अपने दांतों से उसकी उंगली काट देता है, जो कि ग्रेनी की असली पावर है। ओकारुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखा भी नहीं, लेकिन फिर ओकारुन अचानक से खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकारुन पर अटैक करता है और फिर से अचानक कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींच लेती है। मोमो से माफ़ी मांगता है कि कर्ज की पावर उसकी बॉडी को झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं वो इस एलियन को कैसे हरा पाएगा। मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर की तरह लड़ रहा है। अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारण वापस कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकारण बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो भी उसकी पावर का यूज करके एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन अपने दो पैरों को उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मारता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारण को कर्ज को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटा बोलती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारण को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी कर्ज को आज़ाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो ओकारण को अपने पास बुलाती है और गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तालिस्मान को वापस लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। ये दोनों वापस से असली दुनिया में आ गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं।
लेकिन ओकारुन का कर्ज अभी भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन का हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफ़ी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारुन का कर्ज उस पर हावी हो जाता है और वह पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, लकड़ी वाले एलियन से तो ये बच गए। मोमो को टर्बो ग्रैनी से कौन बचाएगा? मोमो की दादी कहाँ पर है? क्या वो ओकारुन का उसे केला वापस मिलेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस बिल्कुल मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।